चलिए उससे चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग जस्ट फैंटास्टिक। जी हाँ, आज बहुत सारी खबरें, इंटरेस्टिंग खबरें एंड धमाकेदार खबरें लेके आए हूं आपके लिए। यस, वैसे लंदन में थे, बहुत ठंडी थी इधर। अब दोस्तों थोड़ी स्टूडियो में आके जरा और ज्यादा गर्मी बढ़ गई है और अच्छा लग रहा है। 5 डिग्री में हमने न्यूज की थी, ज्यादा लोगों ने देखी नहीं, पिछली अगर नहीं देखी है तो देखिए। थेम्स रिवर जो है ना, उसके साइड में ही की हुई थी। इट वॉज लॉट ऑफ फन। लेकिन 10th और 12th स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स है ना, दे आर नॉट गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन नाउ व्हाइल गिविंग एग्जाम्स। पहले बहुत फन हुआ करता था क्योंकि चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते थे। अब सीबीएसई के जो ऑफिशियल्स है ना, उन्होंने चैट जीपीटी बैन कर दिया है क्लास 12th एंड 10th स्टूडेंट्स के लिए। यस, इनफैक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही नहीं लेके जा सकते हो। जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, लिटरली हर रोज न्यूज में, आपको तो पता है पढ़ने की क्या जरूरत है, अगर आपके पास चैट जीपीटी हो, सवाल पूछो जवाब दे देगा, वो भी परफेक्ट। गूगल का इंटरव्यू भी उन्होंने पास कर दिया है। तो ये सब 10-12 के बोर्ड एग्जाम्स क्या है, कुछ भी। ऑलराइट दोस्तों, मोबाइल पे हम सबसे ज्यादा कौन सा मोबाइल ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं? गूगल क्रोम। लेकिन डू यू नो दैट इज द मोस्ट अनसेफ ब्राउजर? एटलस वीपीएन जो है, नॉर्ड सिक्योरिटी का पार्ट है वो, उन्होंने ये रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि कुछ 3100 से भी ज्यादा वल्नरेबिलिटीज आए हुए हैं, उसके अंदर डिस्कवर हुए हैं। सोचिए, मतलब हम ऐसा ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसा ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटीज जिसमें है। माय गॉड, स्विच टू फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। माय गॉड, भूल गए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर। और हम लोग ना स्मार्ट वॉचेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए। इनफैक्ट इतना ज्यादा कि इंडिया अब चाइना से भी ऊपर आ गया है। चाइना को बीट किया है एज द सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच मार्केट इन द वर्ल्ड। कुछ 350% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है मार्केट। मतलब माय गॉड, आई मीन चाइना को भी हमने बीट कर दिया। अब सिर्फ यूएस हमारे ऊपर है एंड सेकंड इज इंडिया। दैट्स क्रेजी, दैट्स क्रेजी। बहुत सारे लोग। आपके पास कौन सा स्मार्ट वॉच है, नीचे कमेंट्स में बताइए। वैसे टेक्निक अच्छी लगती है, लाइक करना मत भूलिए। चलिए कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं, नए लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। Vivo Y56 इंडिया में लॉन्च हो गया। ये डायमेंसिटी 700 पे आता है। 6.58 इंच की FHD प्लस स्क्रीन है। 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है। 5000 mAh की बैटरी एंड 18 वॉट चार्जिंग। प्राइस सुन के थोड़ा आप सरप्राइज हो जाओगे। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है, लेकिन 19,999 में लॉन्च हुआ है। मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स ने उनका IndBook Y1 Plus इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये 15.6 इंच का है। 10th जनरेशन इंटेल i3 प्रोसेसर आता है। इंटीग्रेटेड इंटेल ग्राफिक्स कार्ड है एंड विंडोज 11 होम आता है। प्राइस 29,990। इसके बारे में बताया था कि 30,000 के नीचे एक आने वाला है इन्फिनिक्स का, अब वो आ गया है। वेरी गुड प्राइस फॉर 8GB 256GB वेरिएंट, सॉरी 8128। 8256 को 32,990 का। iQOO Neo 7 लॉन्च हो गया है इंडिया में। यस, 6.7 इंच FHD प्लस 128 OLED स्क्रीन है। इसके अंदर डायमेंसिटी 8200 पे आता है। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 120 वॉट चार्जिंग एंड एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स है। इसकी प्राइस 29,999 आई हुई है फॉर 8GB रैम, 128GB वेरिएंट एंड 33,999 फॉर 12,256। वैसे उसका वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। वेरी गुड फोन, मेरे हिसाब से वन ऑफ द टॉप फोन्स अंडर 30,000। चलिए अब बात करते हैं आने वाले फोन्स की, अपकमिंग लॉन्चेस की। पोको C55 की लॉन्च डेट आ गई है दोस्तों। February 21 को लॉन्च होने वाला है। ये फ्लिपकार्ट पे सेल होगा एंड ये 10,000 के नीचे, इनफैक्ट 8-9 हज़ार में होने वाला है। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस आ गए बाहर। ये G85 पे होने वाला है। 6.71 इंच HD प्लस IPS स्क्रीन एंड 50 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। 10,000 के नीचे 50 मेगापिक्सल का कैमरा शायद ही। ऑलराइट, वीवो के बारे में बात करते हैं। वीवो V27 सीरीज इंडिया में 1 मार्च को लॉन्च होने वाली है। यस, इसमें वीवो V27 प्रो एंड वीवो V27 ये दो फोन्स होंगे। अगर प्रो के बारे में बात करूं तो कर्व्ड एमोलेड 120Hz डिस्प्ले होने वाला है। डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर होगा। एंड V27 के बारे में बात करूं तो इसमें डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर होने वाला है। दिस विल बी द फर्स्ट फोन विद 7200 प्रोसेसर। यस, प्राइस जो है दोस्तों, एक्सपेक्टेड प्राइस 35,000 है V27 की और 40,000 तक V27 प्रो आने वाला है। कैमरास के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं आए, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, इतना पता है। दोस्तों Realme ने कंफर्म कर दिया है उनका Realme GT3 वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लॉन्च इंक्लूडिंग इंडिया ऑन February 28। कहा जा रहा है इसमें 240 वॉट फास्ट चार्जिंग, 240 वॉट, क्रेजी। February 28 आने दीजिए। वैसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सबकी अनबॉक्सिंग हम जरूर करते हैं आपके लिए। Alright, let's talk about leaks and rumors. Yeah, take it with a pinch of salt. Xiaomi 13 Pro, 13 Lite, Xiaomi 13, इसके ग्लोबल प्राइस, डिजाइन, कलर ऑप्शन सब कुछ बाहर आ गए हैं लॉन्च के पहले, जैसे हमेशा हर फोन के साथ होता है। अगर मैं 13 Lite के बारे में बात करूं तो कुछ 44,000 है। यूरो में प्राइस आए हुए, मैं कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं। Xiaomi 13 की प्राइस कुछ 88,700 है, मतलब 89,000 के करीब है। एंड Xiaomi 13 Pro के बारे में बात करूं तो 1,15,000 का होने वाला है।
है। यस, अगर यूरोपियन प्राइस देखते हैं तो इंडिया में अगर ये प्राइस आ गई 1,15,000 Xiaomi के फोन को, ओ माय गॉड, डू यू थिंक एनीवन विल टेक इट? Xiaomi 13 Pro की प्राइस 1,15,000, ओ माय गॉड। लेट्स सी, February 26 को सब कुछ पता चल जाएगा ड्यूरिंग MWC 2023। Oppo Find X6 सीरीज जो है दोस्तों 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आ गई है। आने वाले कुछ हफ्तों में ये लॉन्च होने वाला है एंड इसमें 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग होने वाली है, इतना पता चला। AI, ChatGPT, मतलब क्या क्या होने वाला है दोस्तों। अब ये WTF न्यूज ऑफ द डे है। आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड। दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द पीक इनटू द फ्यूचर। आप देखो आगे क्या होने वाला है 10, 20, 15, 20 साल के बाद। जी हाँ, नेटड्रैगन नाम की एक कंपनी है, चाइनीज गेमिंग कंपनी है दोस्तों। इन्होंने एक AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को कंपनी का CEO बना दिया है। उसका जो नाम है मिस टैंग यू है, बट दैट्स अ रोबोट। सोचिए, मतलब ये जो है CEO जो है वो जो नॉर्मल CEO काम करते हैं वैसे ही कुछ करेंगे। प्रोसेस फ्लो वगैरह स्ट्रीमलाइन करेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो टेस्ट करेंगे, एग्जीक्यूशन कितना फास्ट होता है वो सब देखने वाले। जो CEO एक टास्क करता है वही ये रोबोट करने वाला है। अब दोस्तों बड़े बड़े कंपनियों के साथ भी छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन ये छोटी चीज नहीं है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की जो वेबसाइट है ना, वो बंद हो गई थी February 17, 2023 को। या मैच वगैरह आप देख रहे होगे तो आपको पता था कि भाई ये बंद हुआ है। आपको पता है क्यों बंद हुई थी ये वेबसाइट? क्योंकि उनका डोमेन एक्सपायर हो गया था। या ये मुझे ना कभी कभी नाइटमेयर्स आते हैं। हमारे जो डोमेन track.in वगैरह वो एक्सपायर तो नहीं होने वाला है, मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, तो मैं तो ध्यान रखता हूं, बट ये इतनी बड़ी कंपनी है वो ध्यान नहीं रख सके। वाओ। ऑलराइट, वक्त होता है स्टील द डील का। आज कुछ अच्छे डील वाली बात तो नहीं करने वाला हूं, लेकिन अच्छे फोन की जो एकदम नया है, बहुत सारे लोगों को लेना है, ऐसे फोन के बारे में बात करने वाला हूं। Samsung Galaxy Z Fold 4 एंड Samsung Galaxy Watch 5, ये दोनों भी हमने टैग किए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा व्यू प्रोडक्ट। वक्त होता है, जी हाँ, दैट रैपिड फायर का। मेटा दोस्तों ट्विटर स्टाइल जो उनका ब्लू टिक है ना, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, वो फेसबुक लॉन्च कर रहा है। मतलब मेटा लॉन्च कर रहा है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर। वाओ, एलॉन मस्क जी ने कर दिया ट्विटर के ऊपर, इमीडिएटली मेटा ने भी कॉपी कर दिया। $11.99, $12 का है हर महीने। वाओ। अब दोस्तों और एक आईडी कार्ड आने वाला है इंडिया में, हेल्थ आईडी कार्ड। जी हाँ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड। व्हाट्सएप में एक बड़ा फीचर आ गया है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपको बहुत खुशी होगी। एक टाइम पे आप 100 फोटोज आप भेज पाओगे एक ही टाइम पे। जी हाँ, अभी क्या लिमिट थी आप बताइए, मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं इतनी सारी चीजें बताता हूं। आप नीचे कमेंट में बताइए अभी बिफोर 100 फोटोज क्या लिमिट थी व्हाट्सएप के ऊपर फोटोज की। यस, डू टेल अस। ऑलराइट, DxO मार्क के ऊपर Samsung Galaxy S23 Ultra आ गया है, 10th स्पॉट पे है। Samsung will not be happy, that's for sure, that's for sure। चलिए दोस्तों, आज के हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड